हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। 40 यात्रियों के साथ एक क्रूज बोट एक ऐसे डैम के सफर में निकल गए जहां कुछ ही मिनटों में तूफान आने वाला था। देखते ही देखते ये बोट तूफान की चपेट में आ गया। हवा की तेज बहाव से बोट भी पलट गई। बोट में सवार पैसेंजर अब भी उसी बोट में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। इसी दौरान कई सारे भावुक कर देने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ये सब कैसे हो गया? किसकी लापरवाही से हो गया? क्या इसे रोका भी जा सकता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। और बारगी डैम नर्मदा नदी में मौजूद मध्य प्रदेश का गौरव। 1980-90 के दशक में बना ये डैम सिंचाई, बिजली और अब पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इंजीनियरिंग के दृष्टि से ये मास्टरपीस माना जाता है। विशाल जलाशय, हाइड्रो पावर और इन सब के बीच टूरिस्टों के लिए क्रूज सर्विस का सफर। इस डैम के बनने के बाद से ही यहाँ लगातार पर्यटक घूमने और क्रूज का सफर करने आते थे। धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश का एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते और क्रूज का आनंद लेते। अप्रैल का महीना, सूरज की गर्मी से तपती धरती, गर्मी से बेहाल लोग। इससे राहत पाने के लिए अक्सर लोग नदी, झरना, तालाब या डैम में घूमने जाने लगे। इसे गर्मी से राहत पाने के लिए दिल्ली से एक फैमिली जबलपुर घूमने आए और 30 अप्रैल 2026 की शाम को ये फैमिली जबलपुर में बने बरगी डैम में घूमने चले गए, जहाँ एक क्रूज जहाज जिसमें पहले से ही 30 से 35 लोग सवार थे, ये चारों भी उसी क्रूज में सवार होकर डैम का सैर करने निकल पड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पानी शांत बह रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई इस पल को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग डेक पर चले गए, लेकिन शाम के करीब 6 बजे मौसम अचानक से बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, बोट तेजी से हिलने लगा। सभी पैसेंजर्स घबरा गए, वो चीखने चिल्लाने लगे और बोट के ड्राइवर को वापस ले जाने के लिए कहने लगे। ड्राइवर बोट को वापस ले जाने के लिए भरपूर कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन हवा और लहरें इतनी तेज थी कि बोट कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। बोट डैम के किनारे से करीब 300 मीटर की दूरी पर थी। तभी एक जोरदार लहर आई और बोट पलट गई। पानी अंदर घुसने लगा, चीख पुकार मचने लगी। वहां मौजूद क्रू तुरंत लाइफ जैकेट देकर जल्दी जल्दी पहनने को कहने लगा। हादसे की खबर मिलते ही SDRF और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गए। कई घंटों के जी तोड़ कोशिश के बाद करीब 9 लाशों को बाहर निकाला गया। लेकिन इस घटना का सबसे दर्दनाक पल रहा वो परिवार जो दिल्ली से घूमने आया हुआ था। 4 लोगों का एक परिवार, माँ, बाप, बेटा और बेटी, जहाँ पिता और बेटी तो बच गए, लेकिन 4 साल का बेटा और उसकी माँ नहीं बच पाई। जब उनके शव को बाहर निकाला गया तो वो उसी हालत में थी जिस हालत में वो दोनों डूबे हुए थे। माँ अपने बेटे को सीने से लगाई हुई थी। ये पल इतना दर्दनाक था कि जिस किसी ने भी इन दोनों को इस हालत में देखा, सभी की आंखें नम हो गई। एक मजबूर माँ अपने बेटे को बचाने के जंग में हार गई और दोनों इस अनमोल दुनिया को अलविदा कह गए। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा और बारिश की वजह से उन सभी को खोजा नहीं जा सका। सुबह होते होते आर्मी की 11 यूनिट और NDRF के गोताखोर भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गए। करीब 50 से 60 लोग लगातार बॉडीज को ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। डूबी हुई बोट को निकालने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम मंगाया गया, पॉपलेन और JCB भी मंगाया गया। मोटे स्टील के केबल को बोट के मलबे से बांधकर धीरे धीरे खींचा गया, लेकिन नदी का तल पथरीला है और पानी ज्यादा गहरा, इसलिए ऑपरेशन धीमा रहा। जब गोताखोर बोट के अंदर पहुंचे तभी वो सीन सामने आया जिसने पूरे देश को रुला दिया। माँ और बेटा एक ही लाइफ जैकेट में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। माँ ने आखिरी सांस तक अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दिया। एक सर्वाइवर तनिष्का सेन ने बताया कि बोट कुछ ही पलों में पलट गई थी। लोग चीख रहे थे, लहरें आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज नीचे की ओर खींच रही हो। सौभाग्य से तनिष्का बच गई, लेकिन उनकी माँ ज्योति सेन नहीं बच पाई। रियाज हुसैन अपने बेटे के साथ घंटों पानी में तैरता रहा।
उनका बेटा बच गया, लेकिन उनकी पत्नी अभी तक लापता है। जिन फैमिली वालों के लोग अभी तक लापता है वो डैम के किनारे खड़े होकर अपनों का मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, उन आंसुओं में एक उम्मीद कि किसी तरह से मेरा अपना बच जाए। लेकिन सच्चाई के सामने उम्मीद हार गई। एक के बाद एक शव पानी से बाहर आता गया। उन शवों के साथ ये उम्मीद भी खत्म हो गई। ये एकदम से भावुक करने वाला तस्वीर है। ऐसी तस्वीरों को देखकर शब्द कम पड़ जाते हैं। इस हादसे में कुल 9 लोग मारे गए। कोई दिल्ली से आया था, कोई तमिलनाडु से, तो कोई भोपाल से। सब क्रूज पर बैठकर ठंडी हवा और डैम का आनंद ले रहे थे। कोई रात के डिनर का प्लान बना रहा था, तो कोई घर वापसी का टिकट करा रहा था। लेकिन अगले ही पल इन सब की दुनिया खत्म हो गई। इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर गए, परिवार वालों से बातचीत की, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये आश्वासन दिया कि हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ है। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया में ये ऐलान किया कि सरकार हर पीड़ित व्यक्ति की पूरी सहायता करेगी। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़ितों का इलाज कराने के लिए सरकार हर तरह से सहयोग करेगी। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी और जिसने भी लापरवाही की है उसे सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया और घायलों के लिए 50,000। लेकिन क्या इन चंद रुपयों से इन लोगों के जख्मों को कम किया जा सकता है? जिसके फैमिली से जो चला गया, क्या इन रुपयों से उनके फैमिली वाले वापस लौट आएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर लापरवाही नहीं की जाती तो शायद ये सभी आज जिंदा होते। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि लापरवाही नहीं की गई थी। लापरवाही तो हुई थी। इसका जीता जागता सबूत ये फोटो बता रही है। ये फोटो 30 अप्रैल गुरुवार शाम की है, घटना से ठीक पहले की। इसमें 22 से अधिक लोग क्रूज पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है। यहाँ तक कि क्रूज के ड्राइवर ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है। इसी के चलते सेफ्टी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या मौसम विभाग ने तेज हवाओं की चेतावनी पहले नहीं दी थी? दूसरा ये कि अगर लोकल लोग किनारे से बोट को इशारा कर रहे थे तो बोट को वापस क्यों नहीं लाया गया? तीसरा और सबसे अहम कि बोट में सवार सभी लोगों को पहले ही लाइफ जैकेट पहनने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सितंबर 2023 में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जल निकायों में डीजल और मोटर से चलने वाली बोटों और क्रूज पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाली बोटों पर रोक लगा रखा था तो फिर किसके परमिशन से ये क्रूज चलाया जा रहा था? अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस घटना को किस नजरिए से देखती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।